तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में अल्ट्रा वेजिटो को डीमन रैल्म की रियलिटी के बारे में पता चलेगा। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो ने अभी डीमन एम्परर आइजा की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है। उसके पूरे शरीर में से लाल रंग की एनर्जी निकल रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे लूसिफ के समय निकलती थी। वेजिटो के चेहरे की स्ट्रगल को देख के ये बात क्लियर होती है कि उसे इस ताकत को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। उसकी आंखें अभी भी बंद हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वेजिटो की बॉडी एक डिमोनिक एंटिटी को उसके अंदर एंटर नहीं करने देना चाहती। पर आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो शांत होता है और चैन की सांस लेता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के चारों तरफ से वो रेड रंग की लाइटनिंग भी आखिरकार गायब हो जाती है। इसके बाद वेजिटो अपने हाथ की तरफ देखता है। वेजिटो समझ चुका है कि इतनी खतरनाक डिमोनिक एंटिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पहले वाला वेजिटो नहीं रहा। वेजिटो बोलता है, मैंने उसे कंट्रोल कर लिया। जितना मैं सोच रहा था मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसे कंट्रोल करने के लिए, पर अब उस आइजा का मेरी ताकत पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जब तक मैं नहीं चाहूँगा। उसे मैंने अपने अंदर ककून के अंदर सील कर दिया है। लगता है लूसिफ शुरुआत से ही सच में मेरी ताकत को इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक उसी समय से जब मैंने पहला कार्डिनल सिन किया था और एक गॉड को मारा था। ये सच में सरप्राइज़ की बात नहीं है कि उसके जाते ही मेरी ताकत इतनी ज़्यादा कम हो गई, पर सच में मुझे नहीं लगा था कि उसके जाने से मुझे इतना इम्पैक्ट होगा। अभी भी ज़रूर ऐसा कुछ है जो कि इस पूरी सिचुएशन के बारे में सही नहीं है। वेजिटो इसके बाद आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, फिलहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं जैसा हूँ वैसे ही मैं इन डीमन एम्परर्स को संभाल सकता हूँ। अभी मुझे ये पता लगाना है कि आगे मुझे कहाँ जाना है। आइजा ने 10 सेक्टर्स के बारे में बोला था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई साइन होगा, हो सकता है कोई पोर्टल हो। वेजिटो एकदम से ही सेक्टर 10 के आसमान की तरफ होता है और हम देखते हैं कि वो बादलों के बीच में से थंडर और लाइटनिंग के बीच में से निकल रहा होता है। वेजिटो आसपास कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो अपने मन में बोलता है कि आखिर ये जगह क्या है, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है। आखिर वो आइजा और उसके आदमी आए कहाँ से थे। इस वक्त मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं बस गोल गोल घूम रहा हूँ। वेजिटो इसके बाद अपनी नज़रें ऊपर की तरफ करता है और बोलता है कि अगर ज़मीन पे कुछ नहीं है, हो सकता है वहाँ ऊपर कुछ हो। वेजिटो इसके बाद एकदम से ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और सीधा ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। वेजिटो के चेहरे पे काफ़ी बड़ी हंसी होती है और उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि अगर वहाँ ऊपर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं बस तोड़ के ऊपर निकल जाऊँगा, कोई भी डीमन रैल्म मुझे नहीं रोक सकता। वेजिटो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि एकदम से ही वो ऊपर जाके टकरा जाता है। वेजिटो इतनी स्पीड में और इतनी ताकत से उड़ने के बावजूद भी डीमन रैल्म के उस बैरियर को नहीं तोड़ पाता। वेजिटो के सर पे बहुत बुरी तरीके से लगती है और उधर से कर्रा उठता है। वो बोलता है कि लगता है ये शायद मुझे रोक सकता है, आखिर ये जगह है क्या। वेजिटो आखिरकार एक बार फिर से ज़मीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वेजिटो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बोलता है, ये क्या बकवास है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं आखिर किसी की मदद कैसे कर पाऊँगा। और वैसे भी अगर मैं अगले सेक्टर में पहुँचने में कामयाब हो भी गया, जब तक मैं इन सभी डीमन एम्परर्स को हराऊंगा तब तक धरती पर वैसे भी सब लोग मारे जा चुके होंगे। लूसिफ मेरे लिए इंतज़ार नहीं करने वाला। तभी वेजिटो को एकदम से एक आवाज़ आती है, शांत हो जाओ नौजवान सैयन। वेजिटो को उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा जानी पहचानी आवाज़ आती है। ये आवाज़ होती है लेजेंडरी सुपर सैयन यामोशी की। यामोशी बोलता है, बच्चे तुम गलत चीज़ों के लिए टेंशन ले रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और तुम्हें खुद को शांत रखने के लिए भी उसी की ज़रूरत है। ये बात याद रखना कि डीमन रैल्म में समय उस तरीके से नहीं बढ़ता जिस तरीके से मॉर्टल रैल्म में बढ़ता है, किसी भी रैल्म में नहीं, ये सभी अलग हैं। मुझे ये बात एग्जैक्टली तो नहीं पता कि डीमन रैल्म और मॉर्टल रैल्म में कंपैरिजन क्या है, पर मुझे जो पता है वो ये है कि ये बिल्कुल पिरामिड ऑफ पावर की तरह है। डीमन रैल्म का एक दिन यहाँ के काफ़ी लंबे समय के बराबर है। तुम्हारे परिवार के लिए हो सकता है समय ज़रा सा भी आगे ना बढ़ा हो, तो तुम्हारे पास समय है, पर यही वजह भी है कि यहाँ पर जो ये डीमंस हैं ये इतने ताकतवर क्यों हैं। ये उतना आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम्हें लग रहा था। वेजिटो एकदम से हैरान होकर बोलता है कि पिरामिड ऑफ पावर की तरह। आखिरकार वेजिटो को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। वो बोलता है कि मैं समझ गया। वेजिटो बोलता है, अच्छा, यानी कि मेरे पास थोड़ा बहुत समय है, पर आखिर इस बात का डीमन एम्परर्स के इतना ताकतवर होने से क्या लेना देना है। पर भले ही ये डीमन एम्परर्स चाहे कुछ भी हों,
और मैंने लूसिफ की और दोनों साइंस की ताकत को भले ही क्यों ना खो दिया हो, पर फिर भी मैंने सभी गॉड्स की ताकत को एब्सॉर्ब किया है। 12 एंजल्स, 5 स्ट्रॉन्गेस्ट और यहाँ तक कि जीटी भी। तो आखिर ये डीमन एम्परर्स इस लेवल पर कैसे हो सकते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गट्स ने भी एक डीमन एम्परर को अपनी स्वॉर्ड में कैद किया था। यामुशी ये बात सुन के काफ़ी इरिटेट हो जाता है और एकदम से अपने हाथ को अपने सर पे रखता है। यामुशी अपनी आंखें बंद करके बोलता है, तुम सच में कभी भी अपने अपोनेंट्स की बात नहीं सुनते हो। सही कहा ना, तुम्हारे सभी बेवकूफ़ाना सवालों के जवाब हमेशा तुम्हारे सामने ही होते हैं, पर तुम जैसे बेवकूफ़ों के साथ दिक्कत यह है कि तुम अपने सामने जो है उसके अलावा कुछ देख ही नहीं सकते हो। डीमन रैल्म इस वक्त एग्जिस्ट ही इसी वजह से करता है क्योंकि ज़ेनो और डाई इनके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे। आखिर हम इनसे डरते ही क्यों? अगर हमारी रैल्म में कोई भी इन्हें ख़त्म कर सकता तो खुद से ये सवाल पूछ के देखो बेवकूफ़। अब जब यामुशी अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल चुका है तभी वो अपनी आंखें खोलता है। यामुशी बोलता है कि आइज़ा ने तुम्हें खुद बताया है कि ये रैल्म कैसे काम करता है। डीमन किंग्स लगातार लड़ते रहते हैं ताकि वो डीमन एम्परर बन सके और डीमन एम्परर्स भी लगातार लड़ते रहते हैं ताकि उन्हें वन ट्रू डेविल बनने का चांस मिल सके। लूसिफ ने भी यही किया था और उसने अपने थ्रोन को 1 मिलेनिया तक नहीं छोड़ा। उसकी असली ताकत इमेजिन भी नहीं की जा सकती। उसकी असली ताकत कितनी होगी ये हम बस सोच ही सकते हैं। अब जब लूसिफ जा चुका है तो उसकी जगह पर कोई और बैठा है, कोई और जो कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। बस 1 सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो, ऐसी जगह जहाँ पर लगातार फाइट्स होती रहती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को सिर्फ कंपटीशन के बारे में पता है और जहाँ पर लड़ाई मौत तक होती रहती है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स कल डीमन एम्परर था हो सकता है वो आज डीमन एम्परर ना हो। जिस तरीके से अपना ही एग्जाम्पल लो, इस वक्त तुम हो जो कि सेक्टर 10 के डीमन एम्परर हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की पोजीशन लगातार बदलती रहती है, जिसका मतलब ये भी हुआ कि ये डीमंस लगातार ताकतवर बनते रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें लगातार बहुत तेज़ी से बदलती रहती हैं और एक बार अगर तुम समझ लो कि यहाँ पे समय कैसे चलता है तो तुम खुद समझ जाओगे कि ये चीज़ें लिमिटलेस हैं। पिछली बारी जब मैं यहाँ पर आया था तब से सिर्फ आइज़ा ही है जो कि अपने डीमन एम्परर की जगह पर बना हुआ है और वो भी शायद सिर्फ इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो सेक्टर 10 का डीमन एम्परर था, यानी कि सबसे नीची रैंक। ये बात बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है तुम्हारी मेमोरी ख़राब हो पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ पर लोअर डीमंस को रोकने के लिए आया था। 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से कोई भी नहीं है जो कि एक डीमन एम्परर के सामने खड़ा भी हो सके। जीटी हो सकता है टक्कर दे भी पाए पर गट्स ऐसा कर ही नहीं सकता। उस बेवकूफ़ ने एक डीमन किंग को अपनी तलवार में सील किया था और उसे एक एम्परर बोल रहा था। इसका रीज़न और क्या हो सकता है कि उसने उस चीज़ को कभी एक नाम भी नहीं दिया। वेजिटो बोलता है, क्या सच में? वेजिटो रियलाइज़ करता है कि आखिर वो किस जगह पर फंस चुका है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डीमंस 1 दिन या 1 महीने तक नहीं लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डीमंस लगातार लड़ते हैं और लगातार ताकतवर होते रहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी ही लड़ाई के बारे में है। वेजिटो चौंक कर बोलता है कि पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आइज़ा सबसे कमज़ोर था तो यहाँ पे जो डेविल है वो आखिर कैसा है? लूसिफ अब कैसा होगा जब उसके पास अपनी खुद की बॉडी है? अब मुझे समझ आ रहा है कि डीमन रैल्म क्यों अलाउ नहीं करता था एक भी डीमन को आज़ाद होने के लिए। वेजिटो को लाचार देख के यामुशी के चेहरे पे एकदम से हंसी आ जाती है। वो बोलता है, बच्चे तुम्हारा चेहरा नीला पड़ गया है। यामुशी को इस वक्त वेजिटो पे भले ही हंसी आ रही हो पर फिर भी वो वेजिटो को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, बच्चे हो सकता है तुम्हारे सामने जो काम है इस वक्त तो तुम्हें काफ़ी बड़ा लग रहा हो, पर पास्ट में तुम्हारी जो सिचुएशन थी एक मॉडल के तौर पर और एक मॉडल होने के बावजूद तुम्हें डाई तक पहुंचना था तो वो भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। बस ये बात याद रखना, हो सकता है ये वॉरियर्स काफ़ी ताकतवर हो। इसका मतलब ये है कि हर बैटल के साथ तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो। लूसिफ को पहले हराना इम्पॉसिबल था पर अब तुम्हारे पास सच में एक चांस है। यामुशी के समझाने के बाद वेजिटो हैरानी से बोलता है कि लूसिफ को हराना। यामुशी की बात सुन के वेजिटो में एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है, परफेक्ट, ये वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए था। लूसिफ, लगता है आखिरकार ये बात क्लियर है कि तुम अभी तक नहीं जीते हो। मजबूत रहना कैकारोट। वेजिटा, एक बारी में वापस आ जाऊं तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये बोलते ही वेजिटो कुछ अजीब सा करता है और एकदम से ज़मीन पे थूकता है। वेजिटो का ये थूक एकदम से शेप लेने लग जाता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। धीरे धीरे करके ये शेप और बड़ी होने लग जाती है और आखिरकार हम देखते हैं कि एक सैयन की तरह लगने लग जाता है। हम देखते हैं कि यामुशी भी खुद को बाहर देख के हैरान होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिरकार वेजिटो ने उसकी बात मान ली। यामुशी हैरानी से बोलता है कि तुमने ये आखिर सच में कर दिया और मुझे देखो कि लग रहा था कि तुम्हारी यंगर जनरेशन को अपने एल्डर्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है।
वेजिटो बोलता है क्या रिस्पेक्ट? मैं किसी भी गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो तुम्हारी बात तो अलग है। तभी वेजिटो बोलता है कि तुम बार बार ही प्रूव कर चुके हो कि तुम्हें इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता है। अगर तुम्हें बाहर निकाल के मैं यहाँ से जल्दी निकल सकता हूँ तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी ताकत से मेरी ताकत पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो। कितनी इरिटेटिंग बात है। मुझे लगा था कि तुम्हें एब्सॉर्ब करने के बाद तुम्हारी सारी नॉलेज मुझे वैसे ही मिल जाएगी। तभी यामोशी बोलता है कि ये बात बिल्कुल मत भूलना कि तुमने अपने बू मटेरियल से बाकी उन सभी की तरह मुझे एब्सॉर्ब नहीं किया है। तुम पोटारा का इस्तेमाल करके मेरे साथ फ्यूज़ हुए थे, बिल्कुल कैकारोट और वेजिटा की तरह। और हो सकता है तुम उन दोनों मॉडल्स के अंदर से सारी नॉलेज को निकाल सकते हो जो कि तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पर एक गॉड की नॉलेज को ज़बरदस्ती बाहर निकालना ये पूरी तरीके से एक अलग बात है। मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से वहाँ से उड़ जाता है और वेजिटो वहीं पर रहता है, पर यामोशी यहाँ से भाग नहीं रहा। यामोशी पीछे वेजिटो की तरफ देख के बोलता है कि चलो, एक दिन के लिए मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई। अगर तुम अगले एरिया तक जाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो, सेक्टर 9 इस तरफ है। यामोशी की बात सुनते ही वेजिटो एक स्माइल के साथ उसको फॉलो करने लग जाता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि लगता है तुम्हें बाहर निकाल के मैंने एक सही फैसला लिया बुढ़ाऊ। अब जो 9 एम्परर बचे हैं, तैयार हो जाओ मेरा सिंहासन खाली करने के लिए। वेजिटो को आखिरकार आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है, पर आखिर मॉडल रैल में क्या चल रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।